सरकार तो करोड़ों रुपया खर्च करती है और 40 लाख रुपए तो एक MSMD डॉक्टर जो किसी विषय का सब्जेक्ट का किसी भी बीमारी का स्पेशलिस्ट हो जाता है वो तो 1 महीने में कमा लेता है 40 लाख रुपए। मैं कहता हूँ गरीब आदमी की सेवा करने का भी तो एक संकल्प होना चाहिए और वो सेवा सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से ही की जा सकती है। कह रहे कि हमें नौकरी दो, नौकरी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन नहीं देता नौकरी? कह रहे कि पीछे भी जिस नौकरियां तो खाली पड़ी हैं। हरियाणा सरकार एक MBBS स्टूडेंट पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर वे फिर बाद में सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। 1 महीने में MBBS कोर्स करने के बाद ये 40 लाख रुपए कमा लेते हैं और इनके लिए बॉन्ड पॉलिसी की रकम तो कुछ भी नहीं है। ये अजीबोगरीब बयान बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जब वे रोहतक पहुंचे थे। आपको सुनाते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से जो छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी जो लगाई गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? पीजीआई के छात्र जो देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी इसमें स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी छात्र को अगर इस बारे में कोई बाध्य नहीं किया जाता है, लेकिन ये तो जरूर एक कंडीशन है कि 5 साल तो कम से कम उसको सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करनी पड़ेगी। देखिए, जो गरीब आदमी को जो स्वास्थ्य सुविधा मिलती है सस्ती और अच्छी, वो तो सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है और एक छात्र के ऊपर करोड़ों रुपया सरकार खर्च करके उसको MBBS MS और MD बनाए और फिर वो वहाँ से निकलते ही अपना प्राइवेट धंधा शुरू कर दे, प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए पैसे के लालच में, तो फिर गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा? तो ये इसके पीछे एक विज़न है और इसीलिए ये बॉन्ड पॉलिसी कोई किसी के ऊपर को पहले पैसा नहीं जमा करवाया जाता। अगर समय से पहले छात्र अपनी सर्विसेज सरकारी क्षेत्र में ना देके अगर प्राइवेट में जाता है फिर उसको बाध्य किया जाता है। 40 लाख रुपए कहाँ तक जाएगा? आप क्या मानते हैं कि बिल्कुल सही है? नहीं, सरकार तो करोड़ों रुपया खर्च करती है और 40 लाख रुपए तो एक MSMD डॉक्टर जो किसी विषय का सब्जेक्ट का किसी भी बीमारी का स्पेशलिस्ट हो जाता है वो तो 1 महीने में कमा लेता है 40 लाख रुपए। ये तो ज़्यादा है ही नहीं। मैं कहता हूँ गरीब आदमी की सेवा करने का भी तो एक संकल्प होना चाहिए और वो सेवा सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से ही की जा सकती है। कह रहे कि हमें नौकरी दो, नौकरी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन नहीं देता नौकरी? कह रहे कि पीछे भी जिस नौकरियां तो खाली पड़ी हैं। 7,000 लोगों को MBBS डॉक्टर तो मिलते ही नहीं। MSMD की तो जायज कितनी भी डिमांड है सरकारी हॉस्पिटल में, तो कितने भी आ जाए नौकरी की तो कोई समस्या ही नहीं है MBBS डॉक्टर के लिए। और मेरा यही संदेश है आज के सभी भाइयों बहनों से है कि गीता का कम से कम 1 श्लोक रोजाना पढ़ें और उसका अनुकरण करें, अनुसरण करें, तो जीवन में उनको कभी दुख का, विषाद का या कभी किसी किस्म के भी अभाव का नहीं देखना पड़ेगा। उनका जीवन समृद्ध भी होगा, शांत भी होगा, सुखद भी होगा। यही गीता का संदेश। बिल्कुल 3 दिनों तक चलने वाला गीता महोत्सव में क्या खास आपकी बात हर बारी जो है हरियाणा के अलग-अलग कल्चर? देखिए, हरियाणा तो एक अलग से कल्चर का प्रदेश है। हरियाणा का अगर प्राचीन संस्कृति का अगर उल्लेख करूं तो इसमें तो घंटे लग जाएंगे, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां कभी कोई जातीय विद्वेष नहीं, जहां का भाईचारा सबसे विख्यात है इस दुनिया के अंदर। और हरियाणा का अगर प्राचीन संस्कृति को उठाकर उसके अनुसार अगर आदमी मानव जीवन जिए तो मैं समझता हूँ सबसे सुखद जीवन हरियाणा की संस्कृति सिखाती है। तो वही जांगड़ा साहब का कहना है कि हरियाणा में सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोगों का इलाज होता है और उनका इलाज कर डॉक्टरों को सेवा करनी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि MBBS डॉक्टर तो मिलते ही नहीं है, हरियाणा में तो नौकरियां खाली पड़ी हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोगों का इलाज करके डॉक्टर सेवा करते हैं, लेकिन जांगड़ा साहब गीता के संदेश की बात करते करते ये भूल गए कि MBBS करने वाले डॉक्टर भी इन्हीं गरीब परिवारों से आते हैं। वे 40 लाख कहां से लाएंगे? सांसद साहब ने तो हर रोज गीता के एक श्लोक को पढ़ने की बात तो कह दी, लेकिन शायद वो ये भी भूल गए कि सबका भला करने की बात भी गीता में लिखी गई है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है? राय जरूर रखिएगा। हरियाणा तक के लिए खबर भेजिए संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।